हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की वीडियो में जानेंगे क्या शेयर में अब लोअर सर्किट लगेगा, क्या कुंभकर्ण सोकर जाग गया। यस, बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही एजुकेशनल भी है और साथ में ये उस स्टॉक के बारे में है जिसके बारे में बहुत लोग हमेशा जानना चाहते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो मल्टी बैगर की सीरीज लाते हैं जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करती है, सिखाएंगे और कमवाएंगे। चलिए, एक कंपनी का शेयर 2020 में 9280% की तेजी दिखाता है। कितना? 9280%। और जब वो तेजी दिखाता है उस प्राइस से, अब आज के डेट में वो प्राइस हाफ है। लेकिन मजे की चीज क्या है, हाफ प्राइस होने के बाद भी वो 4200% की तेजी के साथ ऊपर के लेवल पे है। ये सब तब हुआ जब कुंभकर्ण सो रहा था। यस, मैं बात कर रहा हूं, कुंभकर्ण सो रहा था। लेकिन हमारी कोशिश कामयाब हुई। लास्ट वीडियो भी जब हमने बनाई थी तब भी कहा था कुंभकर्ण रूपी जो सेबी है उसको जागना बहुत जरूरी है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुंभकर्ण जाग गया है। यस, हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया की। जैसा कि आपको पता है कि दिवालिया कंपनी की प्रक्रिया से निकलने के बाद इसके शेयर ने बहुत ही जबरदस्त तेजी दिखाई। इसका रीजन ये था कि रिटेल इन्वेस्टर के पास इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है या ना के बराबर है। किसी भी कंपनी में जो मिनिमम शेयर होल्डिंग होती है, जो पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, वो 25% होना जरूरी है। लेकिन जो दिवालियापन से निकलने वाली कंपनियां होती है ना, उनके पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम अलग हैं। क्या ये जानकारी था आपको? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली कंपनी में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना जरूरी है, लेकिन जो कंपनी दिवालियापन से बाहर निकलती है उसके नियम अलग हैं। और अब सेबी का मानना है दिवालियापन से निकलने वाली जो कंपनियां हैं उनके पब्लिक शेयर होल्डिंग में नियम में बदलाव करना जरूरी है। अब यानी कुंभकर्ण अब सो के जागा। हाँ, जब तेजी हुई तब कहां थे मेरे भाई? तो दिवालियापन से निकलने के बाद शेयर मार्केट में जब दोबारा लिस्ट होने वाली कंपनियां हैं उनको न्यूनतम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 18 महीने का वक्त मिलता है। कितने मंथ का? 18 महीने का। और सेबी चाहती है कि अब इसे घटाकर 6 मंथ किया जाए। लेकिन अब चाहती है, जब सब हो गया, बाबा जी एक बड़े किंग बन गए, कंपनी से एक बड़ी मार्केट कैप क्रिएट हो गई, तो इस नियम के अनुसार दोबारा लिस्ट होने वाली कंपनी को दूसरी बार लिस्टिंग के 3 साल के बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक करना होता है। अब यहां पे क्या हुआ है, सेबी ने रुचि सोया के मामले में अपना जो सलाह पत्र में कहा है कि हाल में पाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, दिवालियापन और समाधान प्रक्रिया के बाद कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी घटकर जो महज 0.97% रह गई है, जिससे शेयर में काफी तेजी आई है। यस, काफी तेजी आई है। और जैसा कि पता है, लास्ट ईयर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने रुचि सोया को लिया था और 31 मार्च 2020 तक उनके पास कंपनी की हिस्सेदारी कितनी थी? 19.03%। और शेयर के भाव 16 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 1535 तक पहुंच गए और उसके बाद अपर लेवल से 50% गिरे। चार्ट पे भी आएंगे। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़े कहते हैं कि जब ये अपर लेवल पे था तो कंपनी की वैल्यूएशन थी $6 अरब। कितनी? $6 अरब, जो मेरिको, कॉलगेट जैसी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों से अधिक थी। तो सेबी का कहना है कि जो सार्वजनिक यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग है कम होने से कई चिंताएं खड़ी होती है। इससे शेयर का करेक्ट प्राइस निकालना बहुत मुश्किल होता है, बताना बहुत मुश्किल होता है। और बिल्कुल सही बात है, और यही चीज हम बता रहे थे बार बार, जहां पे लोग कहते थे हम ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, और चीजें वही होती है जो निकल के आती है, जो फाइनली अब सेबी जागा है। और सेबी ने कहा अब दूसरा विकल्प ये भी है कि दोबारा लिस्टिंग के समय ही जो पब्लिक शेयर होल्डिंग की हिस्सेदारी है उसकी न्यूनतम सीमा 5% तय कर देनी चाहिए, जिससे कि कम से कम 5% शेयर होल्डिंग तो रहे और कहीं ना कहीं प्राइस की करेक्ट वैल्यूएशन का तो पता चले। तो अब ये बात जब सेबी ने कही है तो उन्होंने बाजार से जुड़ी जो इकाइयां हैं उनसे 18 सितंबर तक अपनी राय मांगी है। कब तक? 18 सितंबर तक। तो 18 सितंबर तक जब ये राय आएगी, चूंकि अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त में भी 20 अगस्त है, तो इस पे जब राय आगे आएगी ना और उस पे किस तरीके से सेबी एक्शन लेती है, तब रुचि सोया में रियल गेम स्टार्ट होगा। बाकी सेंटीमेंट्स का गेम जो शुरू हुआ है वो हम चार्ट पे बाद में देखेंगे। उससे पहले आपको पता है कि जून माह में रुचि सोया का मुनाफा 13% गिरा है और उनके आय में भी कमी आई है। और साथ में एक की कल बड़ी खबर थी कि आचार्य बालकृष्णन जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और उनका रीजन था कि काफी व्यस्त हैं
तो इसीलिए इस्तीफा दिया और कंपनी के बोर्ड ने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। तो अब देखना है कि इस पे एक्शन कैसा होता है, लेकिन पहले चढ़ते हैं चार्ट। 45 ईयर्स की एनालिसिस गोल्ड सिल्वर की हमने ये बनाई है, 45 साल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर देखिएगा। साथ में तो स्क्रीन पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो और मल्टी बैगर की सीरीज जो मैंने बोला है वो आपके सामने है। तो आप रखेंगे ज्वाइन तो आपको मिलता रहेगा, और साथ में निफ्टी के लेवल, स्टॉक के लेवल के साथ हर दिन रात में देता हूं, जिससे आप पैसा कमा सको। हमारी कोशिश है भाई वाली, तो वो आप फॉलो करोगे तो आप रोज रात में वो वीडियो देखो, आपको लेवल मिलेंगे, पेपर में नोट करो, पैसा कमाओ। तो चलिए अब बात करते हैं रुचि सोया की। और हाँ, एक और जरूरी चीज, एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें आप इंट्राडे में 2000 से 5000 कमा सकते हो। उसकी वीडियो चाहिए तो आप 9708094321 पे मैसेज कर सकते हो। अब चलिए रुचि सोया पे चलते हैं। आज देख रहे हो 698 पे क्लोजिंग हुई है। मार्केट की मूवमेंट जिस तरीके से तेजी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 519 का 1519 का हाई मारा, और उसके बाद वहां से अराउंड 581 भी हो गया, और अभी 698 के पास चल रहा है। तो ये जो वक्त आएगा उसमें सेबी किस तरीके से एक्शन लेती है, क्या रिटेन में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है, उसके बाद रुचि सोया में बड़ा गेम देखने को मिल सकता है। तो जो भी रुचि सोया के इन्वेस्टर अगर रुचि सोया के बारे में और जानकारी नहीं है, तो रुचि सोया की मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। और फर्दर हम तो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पब्लिक शेयरिंग होल्डिंग बढ़े, जिससे इसमें रियल गेम स्टार्ट हो और रियल फायदा लोगों को मिले। और साथ में इस तरह की एनालिसिस करना सीखना चाहते हो, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, तो 25 अगस्त की क्लास ज्वाइन करें। 23 अगस्त तक सीट बुक करेंगे तो 4 मंथ की मेंटरशिप, वरना सिर्फ 3 मंथ की, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे और एडवांस प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बच्चों की तरह मार्केट देखने का काम नहीं है। और बाकी रुचि सोया की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है भाई वाली कि हम आपकी केयर करें और आप दूसरों की केयर करो इसको शेयर करके। थैंक यू सो मच।